जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन चैनल गरुड़ ऑनलाइन पर। आज हम यहाँ पर जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा लाभ हानि। लेकिन जब हम लाभ हानि की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने जो बात शुरू की है वो बात शुरू की है लाभ से। तो हम यहाँ पर जितने भी प्रश्न अभी सब करने जा रहे हैं वे सभी हमारे लाभ के प्रश्न होंगे। जैसे जैसे हमारी प्रश्नोत्तरी आगे बढ़ती जाएगी, लाभ हानि के इस चैप्टर में आगे जो सवाल आएंगे वो कहीं ना कहीं हानि से संबंधित भी होंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, और इस टॉपिक के अंदर हम ये देखते हैं कि जो पहला सवाल है वो किस रूप में हमारे सामने आने वाला है। चलें दोस्तों, पहला सवाल हमारा आता है कि 20% की हानि को उठाकर कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 2400 रुपये में बेचता है। क्लियर हो रहा है मामला? यानी किसी व्यक्ति को 20% की हानि हो रही है और उस वस्तु को वह 2400 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, यदि हम उसे 20% का लाभ प्राप्त करवाना चाहते हैं तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए? तो बहुत सिंपल सा सवाल है। इस सवाल को आप जब ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर ये बात बोली गई है कि पहले व्यक्ति हानि पर बेच रहा है और उसके बाद में उसको 20% का लाभ कमाना है। यदि इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर हानि और लाभ का जो प्रतिशत है वो बराबर है। ये जरूरी नहीं है कि आने वाले समय में जो सवाल आपके सामने आएंगे उनमें लाभ या हानि का प्रतिशत बराबर होगा, कि कतई मतलब कभी भी ये जरूरी नहीं है। तो इसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक्स लोग बताते हैं आप उसमें मत फंसिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के हिसाब से काम कीजिए, आपका आंसर एकदम राइट आएगा। चलिए देखते हैं सवाल कैसे होगा। तो हमने कहा कि 20% की यहाँ पर हानि हो रही है और व्यक्ति उस वस्तु को 2400 रुपये में बेच रहा है। जब बात करते हैं तो कोई भी वस्तु जो है वो अपने आप का कितना परसेंट होती है? 100%। और उसको हमने कहा कि 20% की हानि, 20% की यदि हानि की हम बात करते हैं तो 20% कम हो गया, यानी उस वस्तु को बेच दिया गया 80% में। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अगर हम ये कहें कि सर परसेंट में 80 में बेच दिया गया और रुपयों में बेच दिया गया 2400 में, ये भी कोई दिक्कत नहीं। सिंपल सी बात है, 2400 रुपये की वस्तु 80% पर बेची गई और अब लाभ लेना है आपको 20% का, यानी अब आपको यहाँ पे करना है 120 का गुना। क्लियर? यदि आपसे पूरा मान पूछा जाता तो आप 100 का गुना करते, क्योंकि 20% ज़्यादा पूछा है तो 120 का गुना करेंगे। यहाँ पे आपका 0 से आपका 0 कट गया, 8 से ये 24 आपका गया 3 बार 0, 12 तिया 36, 1 0 ये 1 0 ये, सॉरी 1 0 ये 1 0 ये, 3600 रुपये आपका आंसर आएगा, यानी आंसर हो जाएगा आपका बी। क्लियर? तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। 20% की हानि उठाई गई, 2400 में बेचा गया। 20% हानि उठाई तो यानी 80% में बेचा, यानी 80% बराबर हो गया आपका 2400 रुपये। 120 का लाभ कमाना है, 120 का गुणा किया, आपका आंसर आपके सामने हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 6000 रुपये में बेचकर 20% का लाभ कमाया। यदि हम बात करें 20% का लाभ कमाया, फिर से वही बात, वस्तु का अपना जो मूल्य है 100%, 20% लाभ कमाने का मतलब है 20% यदि लाभ कमाया गया तो वस्तु बेच दी गई 120% में। 120% का अर्थ हो गया कि परसेंटेज में 120, लेकिन रुपयों में हो गया आपका 6000। आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझिए, XY मेथड पे मत जाइए, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ। तो कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ पे सिंपल सी बात है, 6000 रुपये की वस्तु, परसेंट 120, 125% कमाना है आपको। 25% लाभ बोल रहा है, 100% पर तो मूल्य आएगा अपना, 25% का लाभ, यानी यहाँ पर आपको जो गुणा करना है वो 125 पे। डायरेक्ट आंसर आएगा आपका, सारे राउंड्स खत्म हो जाएंगे यहाँ पे। तो अब आपका हो गया यहाँ पे 0 से 0, 12 का भाग इस 60 में गया 5 बार, 1 0, 25 का 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 625, और 625 के आगे एक 0 और लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 6250। तो ये होगा आपका आंसर। क्लियर हुआ दोस्तों? बढ़ें आगे अगले सवाल पे। अब आता है हमारा अगला सवाल। आप ध्यान से देखते रहिएगा, सारे सवाल
बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे आधारित सवाल हो रहे हैं। सवाल है, महेश ने अपनी साइकिल 20% के लाभ पर बेच दी। बिल्कुल ठीक है। अगर उसने 1250 रुपये में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ हुआ होता। उसने किस मूल्य पर साइकिल खरीदी थी? ठीक है, साइकिल जितनी भी थी अपने आप का कितना परसेंट थी? 100%। 20% लाभ पर बेच दी यानी 120% पर बेच दी। 1250 रुपये में बेचा हुआ होता तो उसे 25% का लाभ होता। बिल्कुल सीधी सी बात है, यदि 25% का लाभ यानी 125% में बेची होती तो रुपए उसके वहाँ पे मिलते 1250। क्लियर है? सिंपल सी बात है। 1250% का मान आपका नीचे गुणा उसने किस मूल्य पे साइकिल खरीदी थी, यानी जो भी मूल्य था अपने आप का 100% था। आपका यहाँ पे 125 से गया ये एक बार 0 और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 1000। तो आपका जो आंसर होगा वो ए राइट होगा। आप क्वेश्चन की जब लाइन को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही है आपको कि महेश ने अपनी साइकिल 20% के लाभ पर बेच दी। अगर उसने उसे 1250 रुपये में बेचा होता तो 25% का लाभ हुआ होता। उसे किस मूल्य पर साइकिल खरीदी थी? तो उसने कहा कि यदि 1250 रुपये में बेचा होता तो 25% का लाभ होता। तो 125% आपका हो गया 1250 रुपये के बराबर। आपका आंसर सीधा आपके सामने आएगा। चलें अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है, अगला सवाल बहुत आसान है। पहले इसका लंबा मेथड समझते हैं, इसको शॉर्ट भी समझेंगे, दोनों तरीके से। यदि 5 वस्तुओं की बिक्री मूल्य 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी 100 रुपये के अंदर हमने 3 सामान खरीदा, यानी 3 पेन खरीदे, 3 पुस्तक खरीदी, कुछ भी खरीदा, और 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी जब हमने 5 वस्तुओं का विक्रय किया यानी उनको बेचा तो हमारे पास में वापस 100 रुपये बन गए। यानी 100 रुपये में 3 खरीदे और 5 बेचने पर हमारे पास में वापस 100 रुपये आए। तो यानी कहने का मतलब है कि 2 वस्तुएं हमें घर से देनी पड़ी। 2 वस्तुएं जब हमें घर से देनी पड़ी, इसका मतलब घर से देने का मतलब हो गया कि हमारा हानि हो चुका है। अब हानि कितना हो चुका है प्रतिशत में, उस पर बात करते हैं। तो हम कहेंगे कि हानि हो गई तो सर 5 पेन बेचने के उपरांत मुझे 2 पेनों की हानि हो गई, और प्रतिशत के लिए गुणा किसका करते हैं? 100 का। तो 5 से ये 100 कट गया आपका 20 बार, और मुझे जो हानि है वो हो गई 40% की। तो सर सी मेरा ऑप्शन है। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज बिल्कुल उल्टी की हुई है। तो इस चक्कर में मत फंस जाना कि जो हमेशा करते आते हो वही कर देना, वो काम नहीं करना। अब आते हैं इस सवाल को शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट इसका एक बताया हुआ है आपको कि खरीदी वस्तु माइनस बेची वस्तु बटे में बेची वस्तु इनटू में क्या करेंगे? 100। खरीदी कितनी थी? 3, बेची 5, बटे में बेची 5, गुणे में 100। 3 में से 5 गया, माइनस का 2, बटे में 5, गुणे में 100। 5 से 100 घटा 20 बार, माइनस का 40%, यानी सामने ही दिख गया है, माइनस में आंसर आ रहा है, यानी हानि हो रही है। क्लियर? अब अगले सवाल पे, अगला सवाल आ रहा है हमारा, 20% हानि पर बेचे गए एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना परसेंट बढ़ाया जाए कि उसके विक्रय पर 20% का लाभ हो जाए। एग्जाम्पल मान लेते हैं, एक वस्तु है 100 रुपये की, 20% हानि पर बेची गई है तो वो बेच दी गई है 80 रुपये पर। बहुत सिंपल सा सवाल है, आप इसको एक बार ध्यान से देखिएगा। 20% हानि पर बेची गई एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना परसेंट बढ़ाया जाए कि उसके विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो जाए। अगर 100 रुपये की चीज़ है, 20% की हानि पर बेच दी गई है, मतलब 80 रुपये में बेच दी गई है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 20% का यदि सर लाभ कमाना है तो शायद उस वस्तु को बेचना पड़ता 120 रुपये में, लेकिन सर हमने तो गलती से 20% की हानि पर बेच दी है, यानी अब हमने वस्तु 80 रुपये में बेच दी है और हम बेचना चाहते हैं 120 रुपये में। यानी जब 80 रुपये की वस्तु 120 रुपये में बेचना चाहते हैं तो हमको इसे 40 रुपये लाभ पर बेचना होगा।
कितने पर? 40 रुपए के लाभ पर बेचना होगा। तो 80 रुपए के ऊपर हमें यहाँ 40 रुपए कमाने पड़ेंगे और प्रतिशत के लिए गुणा होगा 100 का। क्लियर दोस्तों? इसका मतलब आपको यहाँ पे जो लाभ कमाना पड़ेगा वो 50% का लाभ कमाना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? क्लियर? आशा करता हूँ कि आज का ये जो वीडियो है ये आपको समझ में आया होगा। लाभ हानि के जो प्रश्न हैं वो आपको समझ में आए होंगे। मैं एक नई सीरीज और लेके आ रहा हूँ, इसके अंदर एक नया वीडियो लाभ हानि का और लेके आऊँगा। उनके अंदर मैं वो वाले सवाल आपको दूंगा जो सवाल आम तौर पर देखने को नहीं मिलते हैं। तो इंतज़ार करिए उन सवालों का और मैं जल्द ही आपके सामने वो सवाल पेश करूंगा। वीडियो थोड़े छोटे इसलिए बना रहे हैं ताकि देखने में बच्चों को आसानी रहे और बच्चे छोटे छोटे वीडियो से उन प्रश्नों को अपनी नोटबुक्स में, कॉपी में नोट करके और उनसे संबंधित सवाल भी हमसे ले रहे हैं ताकि उन सवालों को हल करके इन सवालों से जो निष्कर्ष निकला है उस प्रकार को, उस पैटर्न को अपनाकर वो अपने आगे जो दूसरे सवाल हैं वो भी कर पा रहे हैं। तो मैं फिर से आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि मैं ये आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और नए वीडियो का जो भी टाइम टेबल रहेगा या जो भी उसका प्रस्तुतिकरण रहेगा वो बहुत ही जल्द मैं आप सभी के सामने लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।